हेलो डियर फ्रेंड्स, एचएस एजुकेशन कॉन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो बात करने वाले हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है। तो आज का टॉपिक मेंशन है ऊपर। आज का टॉपिक हमारा क्या है? संस्कार है। आज हम जानेंगे कि संस्कार क्या होता है, संस्कार को इतना पवित्र क्यों माना जाता है और संस्कार हमारे कितने होते हैं जो है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो संस्कार जो होता है हिंदू धर्म का एक जो है पवित्र माना जाता है। संस्कार शब्द को यहाँ हमने लिखा है, संस्कार है क्या? तो संस्कार में हम जानेंगे कि सनातन धर्म में जो हमारे 16 संस्कार थे उसको बहुत ही पवित्र माना जाता था और जो है ये वैज्ञानिकता पर भी आधारित था। तो सबसे पहला पॉइंट हमने यहाँ क्या लिखा है? संस्कार शाश्वत है एवं प्राचीन है। कहने का मतलब ये जो संस्कार है ये कई सदियों वर्ष पुराना है और यह निरंतर चला आ रहा है, इसलिए यह शाश्वत है और बहुत प्राचीन भी है। सेकंड हमने बताया है कि जो संस्कार है वो क्या है? हिंदू धर्म की जड़ क्या है? संस्कार है। हिंदू धर्म का जड़ क्या है? संस्कार है। कोई भी हम कार्य करने जाते हैं तो उसको संस्कार से जोड़ दिया जाता है। विवाह भी हमारा एक संस्कार है। जनेऊ संस्कार, उपनयन होता है, विद्यारंभ होता है। ये सारे संस्कार के जब हम टाइप से पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। अगला हमारा है यह जीवन को नियंत्रित करता है। संस्कार संस्कार क्या करता है? हमें एक बांधने का कार्य करता है, हमारे जीवन में एक स्थायित्व लाता है और हमें नियंत्रित करने का कार्य करता है। अगला है कि यह वैज्ञानिकता पर भी आधारित होता है। वैज्ञानिकता पर भी आधारित होता है का मतलब क्या है कि इसमें वैज्ञानिकता का दृष्टिकोण भी देखने को मिलता है। जैसे कर्ण छेदन संस्कार में वैज्ञानिकता से लिया गया है कि अगर कर्ण छेदन संस्कार किसी व्यक्ति का हो जाता है, किसी बच्चे का हो जाता है, तो उसकी जो श्रवण शक्ति होती है वह कैसे हो जाती है? तीव्र हो जाती है। और क्या है? संस्कार जो है यह हमारा कैसा है? विकासोन्मुख है। अगला क्या है? संस्कार हमारा प्राचीन है, बहुत ही पुराना है, सनातन धर्म से चला आ रहा है, इसलिए यह संस्कार हमारा बहुत प्राचीन माना जाता है। फिर हम उसके बाद जानेंगे कुछ संस्कार का इतिहास। जब हम इतिहास की चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हमारे जो संस्कार थे ये 40 थे जो ग्रंथों में मिलते थे। अब 40 नहीं है। और 40 संस्कार किसने बताया है? तो गौतम स्मृति ने बताया है। तो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि गौतम स्मृति के अनुसार बताए गए संस्कार कितने हैं? तो 40 होते हैं। महर्षि अंगिरा ने कितने संस्कार बताए हैं? तो जो महर्षि अंगिरा है इन्होंने कितने संस्कार बताए हैं? 25 संस्कार के बारे में जब चर्चा की है। और व्यास स्मृति ने कितनी की है? तो जो व्यास स्मृति हैं इन्होंने 16 संस्कार की बात की है। और जो इस समय है वर्तमान समय में यही 16 संस्कार जो है ध्यान में रखा जाता है और यही संस्कार को अपने जो है रीति रिवाजों में प्रयोग किया जाता है। इनका जो है व्यास स्मृति ने कितने संस्कार बताए हैं? तो व्यास स्मृति ने 16 संस्कार बताए हैं। और ये जो 16 संस्कार हैं मनुष्य अपने जन्म से लेकर के मृत्युपरांत तक अपने जीवन में इन्हीं संस्कारों को क्या करता है? इन्हीं संस्कारों को अपने जीवन में उतारता है। उन्हीं के जो है अपने इन्हीं संस्कारों को पथ प्रदर्शक का कार्य करता है। अब जैसे जो 16 संस्कार हैं वो हमारे कौन कौन से हैं? जब हम 16 संस्कार की अपनी बात करेंगे तो सबसे पहले हमारा कौन सा संस्कार आता है? गर्भाधान संस्कार। उसके बाद दूसरा हमारा क्या है? पुंसवन संस्कार। तीसरा क्या है? सीमांतोन्नयन संस्कार। चौथा क्या है? जात कर्म संस्कार। अगला 5वां क्या है? नामकरण संस्कार। छठा क्या है? निष्क्रमण संस्कार। 7वां क्या है? अन्नप्राशन संस्कार। 8वां क्या है? चूड़ा कर्म। अगला है कर्णभेद संस्कार। फिर अगला है विद्यारंभ संस्कार। फिर अगला है यज्ञोपवीत संस्कार। फिर अगला है वेदारंभ संस्कार। फिर अगला है केशांत। अगला है समावर्तन संस्कार। फिर है विवाह और फिर है अंत्येष्टि। तो मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक इन्हीं 16 संस्कारों के बीच उसे गुजरना पड़ता है। इसमें से भी अब कुछ संस्कारों को जो है महत्व नहीं दिया जाता है, कुछ को ही महत्व दिया जाता है। तो अब हम एक एक संस्कार को जानेंगे। जैसे गर्भाधान संस्कार क्या है, एक एक संस्कार के बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार।
गर्भाधान संस्कार का तात्पर्य है कि जब कोई भी दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करता है, शादी के उपरांत वह गृहस्थ जीवन जीना शुरू करता है, तो 16 संस्कारों में यह हमारा क्या है, पहला संस्कार माना जाता है। 16 संस्कार में यह किसी भी व्यक्ति के जीवन का पहला संस्कार होता है। इसमें होता क्या है कि जब कोई भी व्यक्ति गृहस्थ जीवन जीना चाहता है तो वह शादी करके शारीरिक रूप से सुखी हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, वह क्या करता है, एक उत्तम संतति को जन्म देने की कामना करता है और जो है गर्भाधान संस्कार की क्रिया को करता है। बात समझ में आई? इसमें कोई भी माता पिता होते हैं जो क्या करते हैं, और यह जो संस्कार है ये वैदिक काल से चला आ रहा है। गर्भाधान संस्कार में एक दंपत्य जीवन जीने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखते हुए इस संस्कार का पालन करते हैं और एक उत्तम संतति को जन्म देते हैं। सेकंड हमारा है नामकरण, सेकंड हमारा है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार पुंसवन संस्कार क्या है, तो यह जो हमारा पुंसवन संस्कार होता था, यह संस्कार दूसरे या तीसरे माह में होता था, दूसरे या तीसरे माह में होता था। और इसका तात्पर्य यह था कि जो शिशु है उसकी मानसिक स्थिति सही रहे, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा दवाओं का प्रचलन नहीं था, तो दूसरे या तीसरे माह में यह संस्कार होता था। और किस लिए? शिशु की मानसिक स्थिति को सही रखने के लिए, शिशु की मानसिक स्थिति को सही रखने के लिए। बात समझ में आई? ये जो पुंसवन संस्कार होता था, पुंसवन संस्कार गर्भधारण के दूसरे या तीसरे माह में संपन्न कराया जाता था और इसमें शिशु के मानसिक स्थिति की कामना की जाती थी कि जो शिशु है उसका मानसिक स्थिति सही रहे और उसकी ग्रोथ अच्छे से हो सके। उसके बाद अगला है हमारा सीमांतोन्नयन संस्कार। सीमांतोन्नयन संस्कार। अब ये सीमांतोन्नयन संस्कार क्या होता था? तो सीमांतोन्नयन संस्कार का मतलब होता था सौभाग्य को प्राप्त होना। इसमें क्या किया जाता था? तो 6वें या 8वें माह में, 6वें या 8वें माह में यह संस्कार कराया जाता था। और इसमें किया जाता था तो जो गर्भिणी होती थी, मतलब जो गर्भ धारण किए रहती थी, उस स्त्री की मांग जो है, जो हमारी सौभाग्यशाली स्त्रियां होती हैं जिनकी शादी हुई रहती थी, उनकी मांग को भरती थी। क्यों? इसकी मान्यता क्या थी? इससे जो गर्भिणी है, जो गर्भ धारण की हुई पत्नी है, वो सुखी रहती थी, खुश रहती थी, प्रसन्न रहती थी और जो है 8वें माह में बहुत ज़्यादा प्री मैच्योर बेबी होने की संभावना रहती थी। तो उसके जो है जीवन को सुखी बनाने के लिए ऐसी कामना की जाती थी और फिर वहाँ पे सीमांतोन्नयन संस्कार कराया जाता था ताकि किसी भी प्रकार से गर्भपात की संभावना ना होने पाए। बात समझ में आई? सीमांतोन्नयन संस्कार क्या होता था? तो यह 6वें या 8वें माह में संपन्न कराया जाता था। इसमें होता क्या था कि जो स्त्री प्रेग्नेंट रहती थी, उस स्त्री उनको जो सौभाग्यशाली स्त्रियां होती थी उनका मांग भरती थी, उनको आशीर्वाद प्रदान करती थी और बच्चों को स्वस्थ और सुखी रहने के लिए ऐसी मनोकामना करती थी जिससे कि जो है गर्भिणी होती थी वो सुखी रहती थी, खुश रहती थी, स्वस्थ रहती थी, जिससे कि किसी भी प्रकार से गर्भपात ना होने पाए। और 8वें माह में प्री मैच्योर बेबी होने की संभावना ज़्यादा रहती थी, इसलिए यह जो है संस्कार किया जाता था।
अगला है हमारा जात कर्म संस्कार। अगला है हमारा चौथा जात कर्म संस्कार। अब जात कर्म संस्कार में क्या होता था? जात कर्म संस्कार का मतलब है जब बेबी का बर्थ हो जाता था तो उसके नाल को काटने की प्रक्रिया की जाती थी। नाल को काटने की प्रक्रिया इसमें की जाती थी। इसमें किया क्या जाता था? नाल को काटना ही हमारा क्या कहलाता था? जात कर्म संस्कार कहलाता था। इसमें जो बच्चा होता था उसको माँ के शरीर से अलग कर दिया जाता था। माँ के शरीर से अलग कर दिया जाता था तथा जो बालक होता था उसको क्या किया जाता था? 2 बूंद घी 6 बूंद शहद मिला करके चटाया जाता था। 6 बूंद शहद मिला करके जो बच्चा जन्म लेता था उसको चखाया जाता था। और जब तक यह जो है नहीं चखाया जाता था तब तक जो माँ होती थी वो अपने बेबी को क्या करती थी? स्तनपान नहीं कराती थी। स्तनपान नहीं कराती थी। जब उसे 2 बूंद घी और 4 बूंद शहद मिला करके चखाया जाता था उसके बाद जो माँ होती थी वो अपने बेबी को क्या करती थी? स्तनपान करा सकती थी। और पिता जो होता था मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ करता था। इसमें पिता अपने क्या करता था? यज्ञ करता था। इतनी बात समझ में आई? जात कर्म संस्कार क्या होता था? तो जो जात कर्म संस्कार होता था इसमें नाल को काट कर अलग किया जाता था। जो बच्चा होता था उसको माँ से अलग किया जाता था। और इस संस्कार में 2 बूंद घी 6 बूंद शहद को मिक्स कर करके मंत्रोच्चारण के साथ उस बेबी को खिलाया जाता था, चटाया जाता था। जब तक यह नहीं चटाया जाता था तब तक जो माँ होती थी वो अपने बेबी को स्तनपान नहीं करा सकती थी। लेकिन जब यह प्रक्रिया संपन्न कर ली जाती थी तो माँ अपने बेबी को स्तनपान करा सकती थी और पिता इस जो है संस्कार में यज्ञ करने का काम करता था। अगला हमारा है नामकरण संस्कार। अगला क्या है? नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार क्या है? तो नामकरण संस्कार 11वें दिन होता है, 21वें दिन होता है। यह इसमें जो है एक पूजा की जाती थी और बेबी का एक सुंदर सा प्यारा सा नाम रखा जाता था ताकि उसके व्यक्तित्व का अच्छे से विकास हो सके। 11वें दिन यह संस्कार होता था। और क्यों होता था? तो इसमें एक अच्छा सा नाम रखा जाता था। नाम इस प्रकार से रखा जाता था ताकि उस बालक के व्यक्तित्व का विकास हो सके। बात समझ में आई? अगला है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार का मतलब है कि बालक को बाहर निकालने के लिए। अभी बालक जो है घर के अंदर रहता था, वो घर के बाहर नहीं निकलता था। यह जो निष्क्रमण संस्कार होता था यह कब कराया जाता था? तो जन्म के 4थे माह में संपन्न होता था। यह जन्म के 4थे माह में संपन्न कराया जाता था। और इसमें होता क्या था? तो बच्चे को बाहर निकाला जाता था, संपन्न कराया जाता था। बच्चे को बाहर निकाला जाता था। बाहर निकालने के बाद बच्चे को सूर्य और चंद्रमा के दर्शन कराए जाते थे। सूर्य और चंद्रमा के क्यों कराए जाते थे? ताकि जो बेटा हो वो सूर्य की तरह तेजवान हो और चंद्रमा की तरह शीतलता भी उसमें हो। इस प्रकार से मान्यता थी, इसलिए यह संस्कार कराया जाता था।
बात समझ में आई। निष्क्रमण संस्कार क्या है, तो जब बेबी जो होता था उसको तापमान से जो है क्या करना पर समायोजन करना पड़ता था, वातावरण से समायोजन करना था। शिशु अपरिपक्व होता था तो 4 माह के बाद जो बालक होता है उसको बाहरी वातावरण से संपर्क कराया जाता था। और यह जो संस्कार होता था 4थे माह में किया जाता था। इसमें सूर्य और चंद्रमा के दर्शन कराए जाते थे। सूर्य के दर्शन इसलिए कराए जाते थे ताकि बालक जो है सूर्य की तरह तेजवान हो, दिव्य दृष्टि उसकी अच्छी हो, दिव्य चमक हो, उसके अंदर एक अलौकिक शक्ति हो और चंद्रमा के समान वह शीतलता प्रदान करने वाला हो। उसके बाद अगला हमारा आता है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार में क्या होता था, इसमें जब बालक को कोई 6 माह कंप्लीट कर लेता था तो उस बेबी को अन्नप्राशन संस्कार कराया जाता था। इसमें उसे अन्न खिलाया जाता था। क्यों खिलाया जाता था 6 माह बाद, तो अमृत क्षीरम भोजनम, अमृत क्षीरम भोजनम इसमें कराया क्या जाता था। और अन्न जो होता था उसे क्या कहा गया है, अन्न को प्राण कहा गया है, इसलिए 6 माह के बाद अन्न कराया जाता था। अमृत क्षीरम भोजनम का मतलब है कि जो हमारी खीर होती है वो कैसे होती है, अमृत की तरह होती है, इसलिए खीर खिलाया जाता था क्योंकि खीर को अमृत के समान माना जाता था। तो जब कोई भी बेबी 6 माह का हो जाता था, 6 माह तक वो लिक्विड पीता था, 6 माह के बाद ही जो है एक बेबी को क्या चाहिए, पूरक आहार चाहिए ना, पूरक आहार। तो 6 माह के बाद जो है अन्नप्राशन संस्कार कराया जाता था। और इस प्राशन संस्कार में जो है क्या किया जाता था, बच्चे को खीर खिलाई जाती थी और खीर को अमृत के समान माना जाता है। अन्नप्राशन के बाद अगला हमारा आता है चूड़ाकर्म संस्कार। चूड़ाकर्म संस्कार क्या है, तो चूड़ाकर्म संस्कार का मतलब ही मुंडन संस्कार होता है। यह संस्कार हमारा 1 साल, 3 साल, 5 साल में कराया जाता था। और इसमें क्या किया जाता था, जो बच्चों के बाल होते थे, जो गर्भ के बाल होते थे, उनको जो है निकाल दिया जाता था क्योंकि उसी मान्यता की थी कि जो बाल हैं ये बाल अच्छे नहीं होते हैं और उनकी बौद्धिक क्षमता के विकास के लिए यह संस्कार कराया जाता था। अगला है कर्णभेद संस्कार। कर्णभेद, कर्णभेद संस्कार क्या है, तो कर्णभेद संस्कार जो है इसकी मान्यता थी कि बालक का कर्णभेद संस्कार भी कराना चाहिए। कर्णभेद संस्कार कब किया जाता था, तो यह शुक्ल पक्ष में किया जाता था, अक्सर शुक्ल पक्ष में। और इसकी मान्यता यह थी कि कानों में बालक जब आभूषण पहनते हैं तो बालक सुंदर लगते हैं। और इसकी मान्यता यह थी कि कर्ण छेदन संस्कार करा देने से बालक में किसी भी प्रकार के कानों संबंधी रोग नहीं होता है और जो बालक होता है उसकी जो श्रवण शक्ति होती है वह बहुत ही तीव्र हो जाती है, ऐसी मान्यता थी। बात समझ में आई। कर्णभेद संस्कार क्या होता था, तो यह कर्णभेद संस्कार जो होता था शुक्ल पक्ष में कराया जाता था। इसमें ऐसी मान्यता थी कि जब कोई बच्चा है, जब उसका कर्णभेद संस्कार हो जाता था तो उससे क्या होता था, बालक की जो सुनने की श्रवण शक्ति होती थी वह तीव्र हो जाती थी। और जब बालक को आभूषण पहनाया जाता है तो वह बालक बहुत ही सुंदर दिखते हैं। बात समझ में आई। उसके बाद अगला हमारा है विद्यारंभ संस्कार। क्या है विद्यारंभ संस्कार? विद्यारंभ का मतलब है अब बालक इस लायक हो गया है कि वह गुरुकुल में जा करके अपनी पढ़ाई कर सकता है। तो विद्यारंभ संस्कार का मतलब है कि शिक्षा का प्रारंभिक स्तर। इसमें क्या करती है, माँ हो, पिता हो, गुरु हो, वह अपने बच्चों को पौराणिक जो श्लोक होते थे उनका जो है उच्चारण कराने का प्रयास करते थे, क्योंकि विद्या ही क्या करती है, हमें इस संसार से मुक्ति दिला सकती है। तो जो बालक जो है कोई गुरुकुल में प्रवेश लेता था तो उसे विद्यारंभ संस्कार कराया जाता था। यह शिक्षा का प्रारंभिक स्तर था। शिक्षा का प्रारंभिक स्तर है और इसलिए कराया जाता था क्योंकि इसमें श्लोक पौराणिक कथाओं का उच्चारण कराया जाता था।
पौराणिक कथाओं का उच्चारण कराया जाता था और यह उच्चारण उसकी माँ भी करा सकती है, पिता भी करा सकते हैं और उसके गुरु भी करा सकते हैं। ऐसी मान्यता थी कि सा विद्या या विमुक्तये, सा विद्या या विमुक्तये, विमुक्ते का मतलब क्या होता था कि अर्थात विद्या वही जो हमें मुक्ति दिला सके, विद्या वही जो हमें मुक्ति दिला सके, इसलिए विद्या आरंभ कराया जाता था, इसलिए विद्या आरंभ संस्कार कराया जाता था। अगला अब हम जानेंगे यज्ञोपवीत संस्कार। अगला क्या है? यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार का मतलब जनेऊ आप लोग सुने ही होंगे, या पापा लोग जनेऊ धारण करते हैं, हिंदू धर्म में आप लोग देखे होंगे। तो जनेऊ संस्कार होता था। यह संस्कार जो है पहले 8 वर्षों में ही हो जाता था, 8 साल में। 8 साल का कोई बच्चा होता था तो उसको जनेऊ धारण कराया जाता था। और जैसे हिंदू है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, तो इनको अलग अलग तरह के जनेऊ का धारण कराया जाता था। मेखला जिसे कहा जाता था, ये लोग उसका धारण करते थे। बात समझ में आई? इस संस्कार के बाद जो बच्चा होता था, जब जनेऊ धारण कर लेता था तो वह गुरुकुल में प्रवेश लेता था। जनेऊ धारण कर गुरुकुल में प्रवेश और जा करके अपने गुरु के शरण में ज्ञानार्जन करता था। गुरुकुल में प्रवेश लेता था और जनेऊ जब धारण कर लेता था, यह जो जनेऊ होता था, जनेऊ कहा जाता था और यह अत्यंत पवित्र होता था। यज्ञोपवीत संस्कार को जनेऊ कहा जाता था। यह अत्यंत पवित्र होता था, यह अत्यंत पवित्र होता था। बात समझ में आई? जनेऊ यज्ञोपवीत संस्कार क्या है? तो यह किसी भी बच्चे में 8 साल में कराया जाता था। गुरुकुल में प्रवेश लेने के उपरांत यह जनेऊ का यह संस्कार कराया जाता था, प्रवेश लेने से पूर्व। और इसमें जो है जनेऊ, यज्ञोपवीत संस्कार को जनेऊ कहा जाता है क्योंकि यह अत्यंत पवित्र होता था। अगला है वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ संस्कार क्या है? अब वह वेदों का अध्ययन करने लगता था। वेद हमारे जैसे 4 है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो यहाँ पे वो विभिन्न प्रकार के उच्चारण, श्लोक, पौराणिक कथाओं आदि का जो है उच्चारण करने लगता था, वेद का ज्ञान लेने लगता था। तो गुरुकुल में जा करके वेद का ज्ञान अर्जित करना। वेदारंभ संस्कार में क्या करता था? गुरुकुल में जाकर वेद का ज्ञान अर्जित करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य का पालन करना इसका मुख्य उद्देश्य था। बात समझ में आई? उसके बाद अगला हमारा आता है केशांत संस्कार। केशांत संस्कार। अब केशांत संस्कार क्या होता है? तो जब वेद का ज्ञान समाप्त हो जाता है तो गुरुकुल में, तो गृहस्थ घर जाने के लिए यह संस्कार कराया जाता है। जीवन जीने के लिए तैयार किया जाता है और उसे किसी भी नाम से उपाधि दे दी जाती है। केशांत संस्कार क्या होता है? तो वेद का ज्ञान समाप्त हो जाने पर बालक को जीवन जीने के लिए तैयार रहता था।
तैयार रहता है। और इसमें कराया क्या जाता है, तो ये जो केशांत संस्कार होता था इसमें बालक को स्नातक की उपाधि दी जाती थी। स्नातक की उपाधि दी जाती थी। जब वेद का ज्ञान हो जाता था तो बालक को स्नातक की उपाधि दी जाती थी। बात समझ में आई। केशांत संस्कार क्या होता था, तो जब बालक वेद का ज्ञान जो है समाप्त कर लेता था अपने गुरुकुल में, तो बालक को गृहस्थ जीवन जीने के लिए उसके जो गुरु होते थे उसे आशीर्वाद प्रदान करते थे और जो है बालक को कोई एक उपाधि दी जाती थी। जैसे एक वेद का अध्ययन किए रहते हैं, 2 वेद का अध्ययन किए रहते हैं, उस प्रकार से आचार्य, स्नातक, वसुदेव आदि की उपाधि दी जाती थी। बात समझ में आई। समावर्तन संस्कार में क्या होता था, इसके पहले वाले केशांत में आपने देखा कि वह गृहस्थ जीवन जीने के लिए तैयार रहता था। इसमें क्या करता था, तो जो बालक होता था वह बालक क्या करता था, गुरु से अपने विदा लेता था और गृहस्थ जीवन जीता था और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था और वह जो ब्रह्मचारी मेखला धारण करता था और दंडी लिए रहता था, दंड लिए रहता था, एक डंडा लिए रहता था, वो सब उसे गुरुकुल में छोड़ देता था। बात समझ में आई। उसके बाद अगला है हमारा विवाह संस्कार। विवाह संस्कार, इसी संस्कार के बाद लोग गृहस्थ जीवन जीने लगते हैं, दाम्पत्य जीवन जीने लगते हैं। विवाह संस्कार जो होते थे ये मनु ने बताए हैं। कितने बताए हैं, 8 बताए हैं इन्होंने हमारे 4 उच्च बताए हैं। उच्च वर्ग के शादियाँ होती हैं और 4 निम्न वर्ग की होती हैं। उच्च में क्या क्या आता है हमारा, उच्च में ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापात्य विवाह, ये 4 हमारे उच्च में आते हैं। निम्न में असुर, राक्षस, पैशाच और गांधर्व। बात समझ में, ये 4 हमारे निम्न में आते हैं। विवाह संस्कार में क्या होता था, जो विवाह संस्कार है मनु ने 8 बताए हैं। 4 को उच्च वर्ग में बताया है और 4 को निम्न वर्ग में बताया है। उच्च वर्ग में ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापात्य विवाह आता है। निम्न में असुर, राक्षस, पैशाच और गांधर्व विवाह आता है। इसके बाद हमारा लास्ट बचता है और लास्ट हमारा है अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार किस लिए कराया जाता है, तो कोई भी व्यक्ति की जो अधूरी इच्छाएं रहती थी उसको संपन्न कराने के लिए किया जाता था या मोक्ष की प्राप्ति के लिए होता था। अंत्येष्टि संस्कार में क्या होता था, तो जो हमारी अधूरी इच्छाएं होती थी इस संस्कार से संपन्न हो जाती थी। तथा मोक्ष की प्राप्ति होती थी। तथा इस संस्कार से मोक्ष की प्राप्ति होती थी। तो ये हमारा
अंत्येष्टि संस्कार था। अंत्येष्टि संस्कार में क्या था कि जो हमारी अधूरी इच्छाएं होती थी, इस संस्कार के माध्यम से वह संपन्न हो जाती थी तथा इस संस्कार से मोक्ष की प्राप्ति किसी भी व्यक्ति को हो जाती थी। तो ये आज हमने जो है जाना किसके बारे में, संस्कार के बारे में। आशा करती हूँ कि जो हमने बताया आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट को, तो आप इसको अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिए। अगर नहीं समझ पा रहे हैं कोई चीज़, तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर सकते हैं, उसके हम आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंडों के साथ जो है इसे शेयर करिए। बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।